आज भी ना मुझे किचन में इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं एकदम परेशान हो गई थी। आज के बाद कभी भी नाम नहीं लूँगी बनाने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो सबसे पहले तो मैं अभी ये दोपहर का खाना बना रही हूँ। आज था सैटरडे, तो मैं खिचड़ी चोखा बना रही थी। तो उसके लिए मैं काट रही हूँ प्याज छोटे छोटे स्लाइस में, और इसी का मैं खिचड़ी में तड़का लगाऊंगी। फिर मैं इसी इनको मैं चोखे में डालूंगी। मूली नहीं था, नहीं तो मूली डालती। प्याज की स्मेल ना थोड़ी सी कच्चा खाने के बाद ना अजीब आता है, लेकिन कोई बात नहीं, मूली नहीं था तो मैं सोची कहीं डाल दूँ। उसके बाद मैं लहसुन और मिर्च कूट ली हूँ, अच्छे से कूट लूँगी इनको ताकि गुठलियाँ ना रह जाए बिल्कुल भी। उसके बाद मेरा चोखा बन के रेडी हो गया था। खिचड़ी में तड़का लगाने के लिए मैं सबसे पहले डालूंगी सरसों का तेल। उसके बाद डालूंगी मैं जीरा में डालूंगी थोड़ी सी हरी मिर्च थोड़ा सा ही डालूँ, क्योंकि मैं ही क्या, मेरे फैमिली में कोई भी ज़्यादा तीखा नहीं खाता है। मेरे ससुर जो थे, जो बहुत तीखा खाते थे, वो तो अब वो नहीं रहे हैं, बहुत दुख की बात है। तो हम सबसे पहले जीरा, उसके बाद मिर्च, उसके बाद प्याज, हींग वगैरह डालने के बाद, और प्याज जब भून जाएगी तो मैं डालूँगी यहीं पे टमाटर जैसे ही डालती हूँ मैं उसी टाइम पे नमक डाल देती हूँ ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। उसके बाद सब कुछ भुनने के बाद मैं खिचड़ी में तड़का लगा दी हूँ, अच्छे से मिलाऊंगी इनको। मिल जाएगा। उसके बाद मैं पतिदेव को फ़ोन करने ही वाले थी, तब तक पतिदेव आ गए, क्योंकि सैटरडे था तो उनकी 12-1 बजे तक छुट्टी हो जाती है। और मेरे हस्बैंड किसी में जॉब करते हैं, आगे आप लोग को पता चलेगा। तो उसके बाद आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, फिर आप लोग को ज़रूर पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, मेरे पतिदेव क्या हैं, मेरे पतिदेव क्या करते हैं, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। और फिर उसके बाद मेरी खिचड़ी बन के रेडी हो गई है, और मैं पतिदेव को सर्व कर दी हूँ, फिर सासू माँ को दे दी हूँ। दोनों लोग खा रहे थे, उसके बाद मैं खाऊँगी। मैं अपना सारा काम वो कर लेती हूँ, उसके बाद खाती हूँ। उसके बाद ना मुझे जिस चीज़ को लेके गुस्सा आ रहा था वो ये है प्याज। प्याज तो ऐसी ही गुस्से वाली बात है, क्योंकि काटने के बाद इसको आँखों में जो आंसू आते हैं वो जो काटता होगा वही जानता होगा। मैं प्याज का पराठा बना रही थी रात के टाइम में, ये बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। वैसे तो मैं ऐसे कभी भी प्याज का पराठा नहीं बनाई हूँ, लेकिन मेरे पति जी की क्या ही बात बताऊँ, वो लोग ये बोलने कि मोबाइल में ऐसे बनता है, तुम देख के बना। मैं कभी मोबाइल पे कोई खाना देख के नहीं बनाती हूँ। मुझे जो आता है मैं वही बनाती हूँ, और जो नहीं आता है मैं वो नहीं बना पाती हूँ। जो नहीं आता है फिर मैं कहाँ से बनाऊँगी? मैं मोबाइल में नहीं देखती हूँ। तो मोबाइल में देखे थे कि प्याज का पराठा ऐसे ही बनता है, तो जैसे-जैसे बताया मैं वैसे-वैसे की। मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, मैं ना प्याज छोटे-छोटे स्लाइस में काट लेती हूँ, फिर आटा के साथ ही लहसुन मिर्च वगैरह डाल के और मैं उसको गूँध करके फिर वैसे बनाती हूँ। तो ऐसे थोड़ा-सा अच्छा बन जाता है, लेकिन ऐसे ना मैं एकदम परेशान हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। मैं जैसे ही इसको बेल रही थी ना, पूरा ऊपर से निकल के आ जा रहा था, क्योंकि मैं इसके लिए मैं उसका वो भी की थी, ये नमक डालने के बाद थोड़ा-सा पानी छोड़ता है, तो मैं नमक डाल कर के छोड़ दी थी कि ताकि पानी छोड़ दे, उसके बाद मैं इसका पानी निचोड़ लूँगी, फिर मैं बनाऊँगी, तो शायद ऐसे ना हो। लेकिन वही हाल था, ये बिना आदत नहीं छोड़ने वाला था। तो मैं सबसे पहले डाल के नमक इसको पानी निचोड़ने के बाद फिर मैं डाली थी लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद हल्दी, अजवाइन, और एकदम छोटा-छोटा काट कर के मैं डाली थी लहसुन और हरी मिर्च। फिर उसके बाद मैं बेलना स्टार्ट की थी, लेकिन ये बिल्कुल भी बन नहीं रहा था अच्छे से। अब देखिए इसमें बेलूँगी। अभी तो ये कितना कोशिश करने के बाद ये जाके कुछ कुछ तो अच्छा से बना, लेकिन फिर भी कुछ टाइम बाद ना ये ऊपर निकल के आ गई थी प्याज। तो मैं तो आप लोग को यही सजेशन दूँगी कि ऐसे बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा बनाने का। अगर आप छोटे-छोटे भी काट के बनाते हैं ना तो फिर भी वही होता। तो मैं बोल रही थी उनको कि नहीं हो पाता है ऐसे, मत ज़िद करिए बनाने की ऐसे, लेकिन बोल रहे थे नहीं ऐसे ही बनाओ। कभी-कभी होता है ना, जिनको नहीं मालूम होता है खाना बनाने के लिए बारे में, वो कुछ ज़्यादा ही कभी-कभी तेज़ बनने लगते हैं, तो झूठ-मूठ का मेरा माथा पेचिश किए वो, ऐसे नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कितना तो कोशिश करने के बाद जाके एक पराठा अच्छे से बना। तो थोड़ा-थोड़ा सा मतलब डाल के बनाई ना, तो नहीं निकल रहा था। मैं कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, कुछ मेरी भी गलती थी। मैं कुछ ज़्यादा ही फीलिंग उसमें भर दे रही थी, तो हो सकता है इस वजह से भी बाहर निकल के आ जा रहा होगा, नहीं बन पा रहा अच्छे से। तो मैं यही आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसे कोशिश मत करिएगा बनाने की, नहीं तो फिर आप लोग भी परेशान हो जाएँगे, आप लोगों को भी गुस्सा आएगा, तो सोचेंगे कि भाग जाऊँ कहाँ, मैं नहीं बनाए ना पड़े। लेकिन मैं जैसे बताई हूँ, अगर आप लोग ऐसे बनाएँगे ना तो बिल्कुल सही रहेगा। मैं छोटे-छोटे साइज़ में काट के आटा के साथ भी गूँध के और फिर मैं बनाती हूँ। तो कोई बात नहीं, कितना तो मतलब वो करने के बाद, तंग होने के बाद कुछ पराठे बन के रेडी हो गए थे। मतलब जितने जन हैं हम लोग घर में खाने के लिए, उतने जन के लिए बन गए थे। तो उसके बाद मैं सब लोग खाना-वाना खाए, फिर चले गए सब अपने रूम में सोने के लिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे-राधे, बाय-बाय, टेक केयर।